जय हिंद। तो आइए हम आज आपको भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी के बारे में बताएंगे। देखिए, भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं और पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारियाँ अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारियाँ अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। तो इतना तो आपको पता हो गया कि पृथ्वी की जानकारियाँ अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। और भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजी इसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी एडवर्ड स्वेस ने दिया था। एडवर्ड स्वेस ने दिया था। किसने दिया था भाई? तो एडवर्ड स्वेस ने दिया था। देखिए, हम आपको फिगर बना के अच्छे से समझा देते हैं कि आप पढ़े होंगे तो अच्छा है, रिवाइजिंग हो जाएगा। नहीं पढ़े होंगे तो जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम आपको ये एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांटे थे। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटे थे। तो 3 हिस्सा का पहले नाम देते हैं और फिर 3 हिस्सा में पृथ्वी को बांट देते हैं। तो पहले पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांटे थे। एक सियाल, दूसरा नंबर पे सीमा और तीनवा नीफे। देखिए, एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांटे थे। वो 3 हिस्सा का नाम सियाल, सीमा, नीफे। 3 हिस्सा में बांटे थे। तो हम भी चलिए 3 हिस्सा पृथ्वी को बांट देते हैं पहले, तब उससे समझते हैं। तो 3 हिस्सा में बांटे थे। तो हम भी 3 हिस्सा में बांट दिए। 3 हिस्सा में बांटे थे। पहला का नाम सियाल, सीमा, नीफेल। यहाँ पर लिख देते हैं सियाल, सीमा, नीफे। हम इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले के और इस पर हम समझाते हैं। जानकारियाँ एडवर्ड स्वेस ने दिया था, ये लिख लीजिएगा। भूगर्भ विज्ञान की जानकारी, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी किसने दिया था? तो एडवर्ड स्वेस ने। वो पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांटे थे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 हिस्सा में बांटे थे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को 3 हिस्सा में बांटे थे। सियाल, सीमा, नीफे। किसने बांटा था? एडवर्ड स्वेस ने। किसने? एडवर्ड स्वेस ने। 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। एडवर्ड स्वेस ने बांटा थे वो 3 हिस्सा। वो तीनों का नाम क्या है? सियाल, सीमा, नीफे। अब देखिए सियाल की विशेषता। सियाल में एल्युमिनियम और सिलिकॉन की अधिकता होती है। सियाल में एल्युमिनियम और सिलिकॉन की अधिकता होती है। इसका गहराई के बारे में समझते पहले। गहराई देखिए 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। सियाल में एल्युमिनियम, सिलिकॉन की अधिकता होती है। इसका गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर होती है। इसमें रासायनिक रूप से ये अम्लीय होती है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय होते हैं। रासायनिक रूप से ये अम्लीय होते हैं। एल्युमिनियम, सिलिकॉन की अधिकता होती है इसमें और गहराई इसका 50 से 300 किलोमीटर तक होती है। इसमें रासायनिक रूप से अम्लीय होती है। ये रासायनिक रूप से अम्लीय होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आराम से लिख सकते हैं। रासायनिक रूप से अम्लीय होती हैं। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। और इसी पर ग्रेनाइट चट्टानों का भी अधिकता है। इसी पर ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। ग्रेनाइट चट्टानों का अधिकता है। देखिए,
सियाल, सियाल किसे कहते हैं? सियाल, सियाल में एल्युमिनियम और सिलिकॉन की अधिकता होती है। ये रासायनिक रूप से अम्लीय होती है। इसका गहराई 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होती है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। इस पर ग्रेनाइट चट्टानों की भी अधिकता है, ग्रेनाइट चट्टानों की भी अधिकता है, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, 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 इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। सीमा को क्या कहते हैं? लिख देते हैं और एक को करके समझा देंगे। अभी सियाल को समझा दिए। इस सियाल में एल्युमिनियम सिलिकॉन की अधिकता होती है। इससे गहराई 50 से 300 किलोमीटर होती है। ये रासायनिक रूप से अम्लीय होती है। इस पर महाद्वीप महासागर की और ग्रेनाइट चट्टानों की भी अधिकता होती है। इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। कंप्लीट हो गया। अब सीमा में आइए। सीमा को हम लोग क्या कहते हैं? पैरोस्फीयर, पैरोस्फीयर, पैरोस्फीयर। हम इसको मिटा देते हैं। पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हमारा आइए ये सीमा के बारे में, सीमा के बारे में देखिए। सीमा, इस पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सीमा में पाया जाता है। यह रासायनिक रूप से रासायनिक रूप से यह क्षारीय होती है, क्षारीय होते हैं। यह रासायनिक रूप से क्षारीय होते हैं। इसमें एल्युमिनियम और सिलिकॉन पाए जाते हैं, एल्युमिनियम और सिलिकॉन पाया जाता है। यह रासायनिक रूप से क्षारीय होती है। यह अर्ध तरल मैग्मा होती है। तो हम बताते हैं इसको बढ़िया से कि आप समझ जाइएगा। इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। यह रासायनिक रूप से क्षारीय होती है। इसका गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। इसका गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। यह रासायनिक रूप से क्षारीय होती है। इस पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी पर ये सीमा जो होता है, ये मध्य पृथ्वी के मध्य परत होता है, मध्य परत होता है। सीमा जो होता है मध्य परत होता है। और सीमा में एल्युमिनियम मैग्नीशियम की अधिकता होती है। यह रासायनिक रूप से क्षारीय होता है। इसका गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर होती है। इसी पर ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा निकलती है। देखिए सीमा में एल्युमिनियम मैग्नीशियम की अधिकता होती है। यह रासायनिक रूप से क्षारीय होती है। इसका गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। इसी पर ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा बाहर निकलती है। यह रासायनिक रूप से क्षारीय होती है। तो ये समझ गए? कोई दिक्कत है सीमा में? कोई दिक्कत नहीं है। अतः इसे हम पैरोस्फीयर भी कहते हैं। देखिए सीमा में एल्युमिनियम मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक होती है। इस पर यह रासायनिक रूप से क्षारीय होती है। इसे रासायनिक रूप से क्षारीय होती है। ये ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी परत से निकलती है तथा इसे हम पैरोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया सीएल सीमा। अब हम आते हैं नीफे में। नीफे में आते हैं। देखिए नीफे क्या कहता है? नीफे के हम लोग बैरोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरोस्फीयर, बैरोस्फीयर कहते हैं। देखिए ये क्या कहता है? इस पर यह बैरोस्फीयर जो होता है ये अर्ध तरल मैग्मा होती है। ये अर्ध तरल मैग्मा ये सीमा होती है। ये तरल अवस्था में होती है। ये बैरोस्फीयर होता है जो ये तरल अवस्था में होती है। इस पर निकेल तथा आयरन की अधिकता होती है। ये सबसे अधिक घनत्व होती है।
ये सबसे अधिक घनत्व होती है। इस पर निकेल और लोहा की अधिकता पाई जाती है। यह सबसे अधिक घनत्व होती है, सबसे अधिक घनत्व होती है। तो अब सबसे अधिक घनत्व होती है, यहाँ तक समझ गए। देखिए सियाल में क्या होता है, ये रासायनिक रूप से अम्लीय होती है, ये रासायनिक रूप से क्षारीय होती है और तरल मैग्मा तथा प्लास्टिक हम कहते हैं। और ये नीफे में लोहा और निकल की अधिकता होती है। और इस पर सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता होती है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और इस पर सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम। और इस पर लोहा और निकल की अधिकता होती है, लोहा और निकल की अधिकता होती है, लोहा और निकल की अधिकता होती है। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये क्या होता है, इसको तो नाम समझ गए आप। अब इसको आधुनिक एडवर्ड स्वेस ने इसका आंतरिक संरचना की जानकारी दिए थे। एडवर्ड स्वेस के अवधारणा के अनुसार आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने अवधारणा दिया है पृथ्वी को, वो भी 3 हिस्सों में बांटे हैं। एडवर्ड स्वेस का ही दूसरा वर्जन है, सेम है पोजीशन, उसका नाम अलग दिया है। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसका घनत्व के बारे में। सियाल की घनत्व, सीमा घनत्व और नीफेल की घनत्व और पृथ्वी के औसत घनत्व, ये 4 चीज़ हम इस वीडियो में अभी यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो इसमें तो ये समझ गए कि इसमें निकल और आयरन की अधिकता होती है, और इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और इसमें एल्युमिनियम और सिलिकॉन की अधिकता होती है। तो यहाँ तक कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सियाल में यहाँ पर लिख देते हैं सामने, फिर मिटा देंगे। सियाल में इसका घनत्व 2.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 2.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सियाल का घनत्व होता है। सियाल का औसत घनत्व 2.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब हम आते हैं सीमा में। सीमा की घनत्व 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीमा की औसत घनत्व 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। नीफे की घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। सियाल की औसत घनत्व 2.5, सीमा की औसत घनत्व 4 ग्राम, नीफे की औसत घनत्व 11। कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताते हैं पृथ्वी के औसत घनत्व। देखिए पृथ्वी के औसत घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि सही है। किंतु पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया गया है। फिर से एक बार दोहराते हैं। देखिए सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, नीफे में आयरन तथा निकल की अधिकता होती है। सियाल को हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं, सीमा को पेरिस्फीयर कहते हैं, नीफे को बेरिस्फीयर कहते हैं। सियाल की घनत्व 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, सीमा की घनत्व 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, नीफे की घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता चुके थे कि ये हमारा अम्लीय रूप में है, ये क्षारीय रूप में अर्धतरल मैग्मा ज्वालामुखी के दौरान इसी प्रकार से निकलती है। इसमें भूकंप का कोई असर नहीं होता है और इसमें प्लास्टिक के समान पाया जाता है। ये निफेल में आयरन और लोहा की अधिकता पाती है। ये सबसे अधिक घनत्व होती है। अब हम लोग परसेंटेज समझ लेते हैं, कौन कितना परसेंटेज में होता है। परसेंटेज समझ लेते हैं, ये कितना परसेंटेज में है, ये कितना परसेंटेज और ये कितना परसेंटेज। देखिए ये हमारा जो है नीफ है, ये 16% में नीफ है। इसका कुल आयतन 16% में है। सीमा की कुल आयतन 83% में है और सियाल का कुल आयतन 1% में है। कितना? 1% में। 1% में ही हम लोग हैं, 1% के ऊपर हम लोग हैं। बाकी 83% सबसे बड़ा भाग होता है सीमा की, सबसे छोटा भाग सियाल की और 2 नंबर पर नीफे की होती है। तो यहाँ तक समझ गए। अब हम आते हैं आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अवधारणा पर, जो कि वो अवधारणा जो दिए हैं, आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने जो अवधारणा दिया है वो एडवर्ड स्वेस के ही अवधारणा के अनुसार दिया है। बाकी वो अलग कुछ नहीं किया है, सेम यही किया है, बट वो नाम अलग अलग दे दिया है। तो अलग अलग नाम दे दिया है तो उसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वो भी पूछ सकता है।
कोई ज़रूरत नहीं है एग्जामिनर को कि कहीं से भी पूछ सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है और वहाँ से भी पूछ सकता है कि आधुनिक भूगोलताओं के विचारधारा क्या थी इस पर, और एडवर्ड सवेल्स की विचारधारा क्या थी। तो एडवर्ड सवेल्स की विचारधारा पढ़ ली हम लोग। अब आते हैं आधुनिक भूगोलताओं के अवधारणा के बारे में पढ़ते हैं। सेम इसी पर है बट उसका नाम अलग अलग है, सेम यही चीज़ है। तो हम चलते हैं। देखिए आधुनिक भूगोलताओं ने क्या किया। आधुनिक भूगोलताओं ने धारणा दिया है सेम वही जैसे कि एडवर्ड सवेल्स ने दिया था, सियाल सीमा निफे दिया था, सियाल सीमा निफे। और सियाल सीमा निफे को आधुनिक भूगोलताओं ने क्रस्ट मेंटल कोर नाम दिया। क्या दिया? क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, हिंदी में लेते हैं इसको भी क्रस्ट मेंटल कोर। ये किसने दिया? एडवर्ड सवेल्स नहीं दिया, एडवर्ड सवेल्स ने पहले दे दिया था, बट एडवर्ड सवेल्स के ही अवधारणा पर ये है क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर 16%, 83% और 1%। 1% पे ही हमारा सब चीज़ है, महाद्वीप महासागर हम लोग हैं, और उसी पर सब चीज़ है। मैग्मा अभी क्या बोलता है, महाद्वीप महासागर है, उसी पर स्थित है 1% पे ही, और 83% में मैग्मा है। और वो बताए थे एडवर्ड सवेल्स ने कि 32 मीटर अंदर जाने से, एडवर्ड सवेल्स के एक छूट गया क्वेश्चन, कि 32 मीटर अंदर जाने से पृथ्वी को 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान और घनत्व बढ़ जाती है। मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का वृद्धि होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का वृद्धि होती है हमारा 32 मीटर अंदर जाने से। अगर पृथ्वी के अंदर आप 32 मीटर जाइएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि पाइएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि पाइएगा। तो हमारा वो किसने बताए थे? एडवर्ड सवेल्स ने बताए थे। तो एडवर्ड सवेल्स ने बता दिए थे जो सही था, सारा चीज़ सही है। आपको हम ये भी बता दिए हैं कि पृथ्वी के औसत घनत्व जो कि एडवर्ड सवेल्स ने बताया था 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि सही है। किंतु पृथ्वी के विभिन्न परतों का अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, विभिन्न परतों का स्पष्ट नहीं किया गया है। अब आते हैं हम आधुनिक भूगोलताओं के विचारधारा पे, उसी पर आधुनिक भूगोलताओं के अवधारणा पर। तो आधुनिक भूगोलताओं ने अवधारणा दिया है कि पृथ्वी को 3 भाग जो है वो क्रस्ट मेंटल कोर पर बताया है, क्रस्ट मेंटल कोर पर बताया है। देखिए क्रस्ट मेंटल कोर को बताते हुए ये इसको 3 भागों में बांटे हैं, इसका नाम दिए हैं। इसका नाम क्या है? ये जो रेखा है, ये रेखा का नाम क्या है? ये रेखा का नाम क्या है? ये रेखा का नाम क्या है? और ये रेखा का नाम क्या है? ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। बस एक विस्तार हुआ है इसमें। देखिए हम लोग पहले इसको क्रस्ट समझेंगे। क्या? क्रस्ट, इसको हम लोग मेंटल, इसको हम लोग कोर, इसको हम लोग कोर समझेंगे। या कोर है। तो ये किसने बांटा? ये आधुनिक भूगोलताओं ने अवधारणा बताया एडवर्ड सवेल्स का अवधारणा पर ही। इसमें पहले हम लोग ये मेन रेखा को समझेंगे। ये जो मेन रेखा है इसका नाम क्या है? देखिए मेन रेखा का जो नाम है ये हमारा मोहो-गुटेनबर्ग, मोहो और इसका गुटेनबर्ग, मोहो और गुटेनबर्ग। ये सही से नहीं दिख रहा ऊपर, मोहो अब दिख रहा होगा, मोहो गुटेनबर्ग। ये जो 2 मेन रेखा है इसका नाम है मोहो और गुटेनबर्ग। मोहो गुटेनबर्ग हमारा ये 2 नाम हो गया। अब हम लोग चलते हैं ये रेखा पर, इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा मग जो पानी पीते हैं, म से मोहो, ग से गुटेनबर्ग, म से मोहो, ग से गुटेनबर्ग, म से मोहो, ग से गुटेनबर्ग। तो हम इसको मिटकाते हैं, इसको मिटका देते हैं। अब हम लोग इस नाम को जानते हैं। देखिए ये नाम जो है, ये वाला जो है हमारा, इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं पहले। केरेले
केरले, केनराडा, कैसे केनराडा, 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 लेहमान, लेहमान, और केनराडा रेपटी, 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 लेहमान, केनराडा केनराडा रेपटी लेहमान, केनराडा रेपटी लेहमान, केनराडा रेपटी लेहमान। ये जो हमारा मेन रेखा है, ये मेन रेखा, इसको मोह गुटेनबर्ग नाम है। और ये जो हमारा ये मेन रेखा के ऊपर में जो एक भाग काट के रखा है, केनराडा रेपटी लेहमान, केनराडा रेपटी लेहमान, केनराडा रेपटी लेहमान, केनराड रेपटी लेहमान, केनराडा नहीं होगा, केनराड होगा, केनराड रेपटी लेहमान। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए आगे क्या होता है। ये जो है ना हमारा, ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी कोर और निचली कोर, लोअर कोर ऊपर कोर, जैसे कि ये हमारा है, तो ये ऊपर वाला क्या कहेंगे, ऊपरी क्रस्ट, अप क्रस्ट, और नीचे वाला के लोअर, लोअर, अप लोअर, इसको भी कहेंगे अप लोअर, अप लोअर। देखिए अप क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, लोअर मेंटल, ऊपरी कोर, लोअर कोर। तो कोर जो होता है, मेंटल जो होता है, और क्रस्ट जो होता है, उसको ऊपरी और लोअर के नाम से बताया गया है, ऊपरी और लोअर के नाम से बताया गया है। एक बार आपको ये फिर से बता देते हैं। देखिए आइए तो हम बताते हैं इसको। देखिए जो हमारा एडवर्ड स्लेश की अवधारणा था, हम इसको बता चुके पहले। अब हम बता रहे हैं कि ये जो क्रस्ट है, अब आधुनिक भूगोलताओं ने अपना अवधारणा उसी पर दिया, और वो बताया कि क्रस्ट मेंटल कोर, ये अपना नाम दिया, और अपना नाम देने के बाद इसका नाम दिया। तो ये मेन रेखा का नाम दिया मोह, और दूसरा मेन रेखा का नाम दिया गुटेनबर्ग, और इसमें एक बीच में एक रेखा ले गया और बोला कि ये केनराडा है, और इसमें एक बीच में ले गया ये रेपटी है, और इसमें बीच में एक ले गया लेहमान है, लेहमान। और इसका ऊपरी भाग को ऊपरी क्रस्ट और निचली भाग को निचली क्रस्ट, वही इसमें ऊपरी भाग को ऊपरी मेंटल, निचली भाग को लोअर मेंटल, और ऊपरी भाग को ऊपरी कोर और निचली भाग को लोअर कोर, इस नाम से बताया गया। तो केरले इसका ट्रिक है, और इसका मग ट्रिक है, इसका मग ट्रिक है, मग ट्रिक है। तो आप यहाँ तक समझ गए। हम आपको आगे इससे आगे आप बताएंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। आप आशा करेंगे कि आप समझ गए होंगे।